Hi students, I hope you all are fine. Today I'm going to discuss 3D transformations. Before going to this very topic, let me clear one thing कि अभी तक जिन बच्चों ने 2D ट्रांसफॉर्मेशंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है आई रिकमेंड देम कि वो पहले उस टॉपिक को पढ़े, ठीक है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी टॉपिक इन अ बेटर वे. ओके, लेट्स स्टार्ट. 3D ट्रांसफॉर्मेशंस जो है ये बिल्कुल वैसा ही सेम है जैसा हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशंस में पढ़ा था. जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशंस टेक्स प्लेस इन अ 3D 3 डायमेंशनल प्लेन. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मतलब हम किसको बोलते हैं कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब उसको मॉडिफाई करना या उसको रिपोजिशन करना. ठीक है, अगर आप मतलब आप उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो, आप उसकी मतलब उसका मतलब जो साइज़ है या उसकी शेप जो भी है उसकी मतलब वो सारी चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स जो उनकी लोकेशन अगर हम देखेंगे रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट्स दे कैन बी ईजिली एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है. सो पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट इज़ ट्रांसलेशन. हमने ट्रांस 2D ट्रांसफॉर्मेशन में 5 टाइप्स ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े. फर्स्ट वन वाज ट्रांसलेशन. वहाँ पे भी हमने ट्रांसलेशन पढ़ा और यहाँ पे भी. तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं 2D ट्रांसलेशन और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3D ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन का मतलब जो भी मीनिंग वहाँ पे था वही यहाँ पे भी है. सिर्फ वहाँ पे हम ट्रांसलेशन मतलब पोजीशन चेंज कर रहे थे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स की. मतलब सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे हमें चेंज करने पड़ते थे इन ऑर्डर टू चेंज इट्स पोजीशन. तो यहाँ पे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स को इंक्लूड करना है. सिंपली आपको याद रखना है कि हेयर वी आर डीलिंग विथ 3D ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट्स में आपको पता है वी हैव टू इंक्लूड एक्स वाई. तो ऑब्वियसली वो दोनों कोऑर्डिनेट्स तो हैं ही. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वी हैव टू इंक्लूड दैट इज़ जेड. ओके, या डेप्थ हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की. नाउ ट्रांसलेशन जो है इट इज़ द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन. तो सिंपली ट्रांसलेशन हम जिसको बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है मतलब उसकी मोमेंट को चेंज करना एक पोजिशन से लेके दूसरी पोजिशन तक. तो वो हम सिंपली नहीं कर सकते, वी हैव टू चेंज द कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट. ओके, सो ट्रांसलेशन जो है हमने वहाँ पे 2D ट्रांसफॉर्मेशन में करा. वहाँ पे हमने ट्रांसलेशन वेक्टर्स यूज़ किए. ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर्स मतलब जो TX TY और TZ यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं. वहाँ पे हमने सिर्फ TX और TY यूज़ किया था. ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर्स 2 एक्सीज़ की तरफ से. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग TX जो मैंने अभी बोला. एंड ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग TY एंड अनदर वन इज़ TZ जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z डायरेक्शन की तरफ से. ठीक है, नाउ स्केलिंग हम किसको बोलते हैं, इट्स यूज टू चेंज द साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ जब आप चेंज करते हो तब आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हो, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. सो स्केलिंग जो है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हो और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. यहाँ पे जो स्केलिंग पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं वो क्या है, SX SY एंड SZ. ठीक है, SX यूजुअली हम एक्स डायरेक्शन की तरफ कर रहे हैं मतलब स्केलिंग कर रहे हैं. और SY scaling factor in Y direction and SZ is scaling factor in Z direction. नाउ लाइकवाइज रोटेशन भी रोटेशन क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट का एंगल चेंज करना मतलब मूव करना. ठीक है, और यहाँ पे जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं मतलब थीटा के लिए. ठीक है, यहाँ पे हम थीटा को मतलब थीटा मतलब एंगल यहाँ पे थीटा लेते हैं क्योंकि आपका एंगल कोई भी मतलब उसका जो मतलब उसकी जो डिग्रीज होंगी वो कुछ भी हो सकता है. सो फॉर 2D ट्रांसफॉर्मेशन वी डिस्क्राइब
एंगल ऑफ रोटेशन, वहाँ पे देखो 3D रोटेशन जो है ये मतलब कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू 2D रोटेशन, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ एंगल ऑफ रोटेशन डिस्क्राइब करते थे, एंगल ऑफ रोटेशन देखते थे और उसी के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल ऑफ रोटेशन भी ज़रूरत लगता है और एक्सीज ऑफ रोटेशन भी, ठीक है, मतलब वेदर योर ऑब्जेक्ट इज़ ऑन एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज और जेड एक्सीज। नाउ यहाँ पे मैंने आपको एक नटशेल में समझाने की कोशिश करी है, आप समझ लीजिएगा। सो 3D ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको क्या पढ़ना है, जो 2D ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने टाइप्स पढ़े वही यहाँ पे भी पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सिंपली मतलब इससे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। रोटेशन जो है मतलब कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करते हैं विद थीटा, ओके, विद एंगल थीटा। एंड स्केलिंग जो है इट इज़ जस्ट चेंज ऑफ दिस changing the size or shape of an object. एंड फोर्थ वन इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये यहाँ पे भी हम रोटेशन ही करते हैं, बट रिमेंबर दिस थिंग, रिफ्लेक्शन में हम रोटेशन 180 डिग्री से करते हैं। 180 डिग्री मीन्स इट्स एक्चुअली द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो सिंपली मतलब इसकी एग्जैक्ट कॉपी हो जाती है, ठीक है। शेयरिंग, अनदर वन इज़ शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ ऑब्जेक्ट को टिल्ट करना, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्लांटिंग पोजिशन में आ जाता है, मतलब टिल्टिंग एन ऑब्जेक्ट। So this shearing transformation is used to tilt an object, okay. Now यहाँ पे मतलब जो पैरामीटर्स, मतलब किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है ट्रांसफॉर्मेशन के समय, वो क्या है कि 3D ट्रांसलेशन पैरामीटर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जस्ट इन द सेम वे जैसे हमने 2D ट्रांसलेशन में TX और TY यूज़ करा था। ये TX TY क्या है, मतलब कि ओरिजिनल पॉइंट जो आपको है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से लेके न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ पे न्यू पोजीशन आपको रखनी है, वहाँ उस ओल्ड पोजीशन से लेके न्यू पोजीशन तक जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाता है, दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसलेशन पैरामीटर, ठीक है। सो इट्स डिनोटेड बाय TX TY एंड TZ, क्योंकि यहाँ पे हम डील कर रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ। नाउ 3D स्केलिंग पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं SX SY एंड SZ, मतलब स्केलिंग हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सीज करते हैं यहाँ पे। नाउ अनदर वन इज़ 3D रोटेशन। वहाँ पे हम रोटेशन जो है वो मतलब कहाँ कहाँ पे करते हैं, 3D रोटेशन इज़ डन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सीज, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सीज एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सीज। वैसे ही 3D रिफ्लेक्शन भी होती है मतलब 3 प्लेन्स पे। एक है हमारा XY प्लेन, XY प्लेन, वहाँ पे क्या करते हैं हम रिफ्लेक्शन में मतलब मिरर इमेज एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं दूसरे, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट गिवन ऑब्जेक्ट होता है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। सिर्फ हमें ये ख्याल रखना है कि हम वो रिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी प्लेन पे करते हैं, क्योंकि अगर आप मतलब 2 प्लेन्स लोगे एक्स और वाई प्लेन, वहाँ पे जो जेड है वो अनचेंज्ड रहेगा, वो बिल्कुल मतलब उसको चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ख्याल रखनी है। सो इट कैन बी ऑन XY प्लेन, YZ प्लेन एंड ZX प्लेन, ओके। नाउ 3D शेयरिंग। तो शेयरिंग हमने 2D में पढ़ा था कि शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वी कैन हैव 2 शेयरिंग दैट एक्स शेयर एंड वाई शेयर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जेड भी है तो जेड शेयर भी हो सकता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम देख लेंगे कि हम मतलब हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करते हैं और उनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सो दैट अगर हमें कभी भी कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करनी पड़े तो हमें उसमें आसानी हो, ठीक है। ऑल्दो इनका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, और मतलब आई होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जो भी है ट्रांसफॉर्मेशंस का वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ वी विल सी इट्स फार्मूलाज। 3D ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं कि हमें वहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो जब हमारा मतलब नए जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब हम चेंज करते हैं जो नए ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये मैंने आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन में भी बोला और यहाँ पे सिंपली आपको अब याद रखना है, ठीक है। सो दिस एक्स डैश इज़ इक्वल इट कैन बी इक्वल टू एक्स, मतलब जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, प्लस टी एक्स, उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ट्रांसलेशन पैरामीटर। तो इसी तरह से वाई डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू वाई प्लस टी वाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड प्लस टी जेड, ओके। नाउ if you want to write this matrix representation you can write it like this: x dash y dash z dash is equal to
डी एक्स, देखो आप इन्हीं जो ये एक्सप्रेशन है, जो ये फार्मूलाज है, इन्हीं को मतलब जब आप अब अगर आपको ये याद होंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाना, ठीक है। सिंपली आपको ये याद रखना है, इसकी फार्मूला याद रखनी है सो दैट आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आसानी से बना सको। सो टी एक्स टी वाई टी जेड आप देख सकते हो, इसी में से मैंने मतलब निकाला है, देन प्लस करके एक्स वाई एंड जेड मतलब जो इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, अगर आप इनको प्लस करोगे आपको वापस से अपनी फार्मूला मिल जाएगी, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, टी एक्स जो है, टी एक्स को एक्स से मतलब एक एक करके हर एक मतलब कॉलम के हर एक एलिमेंट को दूसरे कॉलम के एलिमेंट से एक दूसरे के साथ ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन मतलब प्लस वाला ऑपरेशन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फॉर्मूलाज ऑफ 3D ट्रांसलेशन। अब हमारे पास है 3D स्केलिंग। 3D स्केलिंग में हम क्या करते हैं, मतलब वहाँ पे भी ऑब्वियसली जो चेंज हमने परफॉर्म करा ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो